काफी लोग अपने जीवन में शत्रुओं से इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि बिल्कुल भी अपने जीवन में खुश रह ही नहीं पाते हैं। जब भी सोते हैं तो शत्रु का ख्याल सताता है और जब सुबह उठ जाते हैं तब भी शत्रु आकर परेशान करने लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि शत्रु आसपास नहीं होता है, लेकिन शत्रु का ख्याल इतने प्रचंड रूप से आता है कि मन की शांति ही बिल्कुल भंग सी कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए कौन कौन से आसान से ऐसे प्रयोग हैं जो घर में ही बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं, और जैसे ही इन्हें आप करना शुरू करेंगे तो शत्रु बहुत तेजी से पीछा छोड़ देता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वो कभी भी परास्त नहीं होते हैं, उनके शत्रु हमेशा परेशान ही होते रहते हैं। भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उन्हें 9 ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, अदृश्य शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। इस बारे में भगवान शिव के भक्त भी नहीं जानते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास भगवान शिव की कृपा हो तो अदृश्य शक्तियां अदृश्य रूप से ही ऐसे लोगों की सहायता करती ही रहती हैं। हर प्रकार के मंत्र तंत्र और यंत्र आदि में उन्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है, इसलिए भगवान शिव की कृपा होना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रोजाना हर कोई अपने घर में एक दीपक अवश्य ही जलाता है, और वह केवल इसीलिए जलाता है ताकि उसके जीवन में दीपक के प्रकाश की तरह सुख आता रहे और उसके जीवन में जो अंधकार है वह समाप्त हो जाए। लेकिन आजकल काफी लोग इस नियम को भूल ही बैठे हैं। पुराने जमाने में ऐसे बिल्कुल नियम होता था कि रोजाना चाहे घर में कुछ भी हो जाए एक घी का दीपक अवश्य ही जलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी भी अंधकार हो ही नहीं सकता है। दुर्भाग्य समाप्त होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पारिवारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा अपने बच्चों को हंसते खिलखिलाते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको इस बात का नियम अवश्य ही बनाना है कि रोजाना शाम के समय देवी माँ दुर्गा के सामने एक घी का दीपक अवश्य ही जलाया करें। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर पर देवी माँ दुर्गा की कृपा होती है उस परिवार में कभी भी गृह कलेश नहीं होता है। उस परिवार में कभी भी लोग एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और एक साथ ही हमेशा ही आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी खुशियों को कभी भी कोई नजर नहीं लगा पाता है। देवी माँ दुर्गा को पारिवारिक सुखों की देवी कहा गया है, बल्कि सम्मोहन आकर्षण हर प्रकार से देवी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती ही है। यानी कि संसार में जितने भी सुख हैं वे देवी माता दुर्गा से ही होकर गुजरते हैं। बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण महाकाली और देवी माँ दुर्गा के ही साधक थे। भगवान परशुराम भी देवी माँ दुर्गा के ही साधक थे, और यही वजह है कि वो कभी भी अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी हारे नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपने शत्रुओं को ही सबक सिखा दिया। तो ऐसा केवल महाकाली या फिर देवी माँ दुर्गा की ही कृपा से प्रचंड वेग साधक को प्राप्त होता है। बल्कि पुराने जमाने में तो जब भी कोई युद्ध पे जाता था कोई राजा भी, तो देवी माँ दुर्गा की पूजा किए बिना या महाकाली की पूजा किए बिना जाता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता होता था कि देवी माँ दुर्गा या महाकाली की दोनों में से किसी एक की भी पूजा कर ली जाए तो इससे सुरक्षा कवच आसपास बन जाता है, जिससे अचानक से दुख जीवन में कभी भी नहीं आता है। इसीलिए आपके जीवन में कितने भी शत्रु हों, क्योंकि पारिवारिक जीवन में रिश्तेदार जो आसपास के लोग होते हैं वही दुश्मन की तरह कार्य करने लग जाते हैं। अपने ही लोग इस तरह से जलते हैं कि बस इसी प्रकार सोचते हैं कि कैसे उनका जीवन को नर्क बनाया जाए। अगर आप अपने में खुश भी रहेंगे तब भी आपको देखकर कोई खुश हो ही नहीं पाएगा। इस प्रकार का आजकल का वातावरण सा ही हो गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय जब भी आप एक घी का दीपक जलाते हैं तो देवी माँ दुर्गा के नाम का एक दीपक आज से ही जलाना शुरू कर दें, और उस दीपक में 5 लौंग और लोबान की धुनी देवी माता दुर्गा को रोज शाम के समय देना शुरू करें। और बस इससे आप खुद ही देखेंगे कि जिस घर में लोबान जलती है उस घर में दुख आ ही नहीं सकता है। लोबान को तंत्रोक्त बताया गया है और इसके कई अन्य भी प्रयोग होते हैं। लोबान एक ऐसी वस्तु है जो शरीर के संपूर्ण चक्रों की ब्लॉकेज को खोल देती है, लेकिन
वो कैसे होता है वो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सुबह के समय या शाम के समय देवी माता दुर्गा को लोबान की धुनी जो कोई भी व्यक्ति देता है, उसके शत्रु अपने आप ही धुएं की तरह हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। और लोबान की धुनी देते समय दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो यह तो सोने पे सुहागा है। और अगर दुर्गा चालीसा का पाठ ना कर पाए तो केवल ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करते रहें और धुनी देते रहें, और फिर देखें कि आपके जीवन में शत्रु कहाँ हैं। आपके जीवन से हर प्रकार के शत्रु मिट जाएंगे और आप में एक ऐसा प्रचंड वेग जाग जाएगा कि आपकी ध्वनि में, आपकी आंखों में बहुत ही ज्यादा शक्ति दौड़ने लग जाएगी, जिससे शत्रु आपको देखते ही निराश से हो जाएंगे, उनका मनोबल ही टूटने लग जाएगा। तो यह कुछ बड़ी ही आसान सी बातें हैं जो रोजाना की जा सकती हैं, घर में की जा सकती हैं। रोजाना दीपक तो आप अवश्य ही जलाते हैं, तो आज से लोबान की धुनी भी देना शुरू कर दें। इससे तुरंत ही मन शांत हो जाता है और ध्यान में लीन हो जाता है। यह आपके इस तरह कार्य भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारी महिलाएं हमसे पूछती हैं कि उनके जीवन में इस प्रकार के हालात हो जाते हैं कि उनका मन 24 घंटे ही विचलित रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि शाम को या सुबह के समय लोबान की धुनी देना शुरू कर दें और बस खुद ही देखें प्रभाव को कि किस तरह आपका जीवन बदलता है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।